पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त भोपाल की सरजमी पर मैं मौजूद हूं और भोपाल में आज इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि 4 दिन तक ये इज्तिमा चलने वाला है। 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक इज्तिमा 4 दिन का किया गया है, जिसकी तस्वीर आज सामने आ रही है। क्योंकि बीते 2-2.5 साल बाद ये इज्तिमा हो रहा है और बीते 2 साल जो है कोविड के चलते वो इज्तिमा नहीं हो पाया था और आज तकरीबन जुमे की नमाज के बाद इसका आगाज़ हुआ। और जुमे की नमाज के बाद जो है तकरीबन जुमे की नमाज में 4 से 5 लाख लोग मौजूद थे जिन्होंने नमाज अदा की। उसकी तस्वीर भी हम लोगों के सामने आई है। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से नमाज के लिए लोग के कदम बढ़े और देश भर से जो है लोग लगातार इज्तिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके कदम खुद ब खुद खिंचे हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि 2-2.5 साल बाद ये पहला मौका आया है जब ये इज्तिमा की तैयारी की जा रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस्तकबाल गेट नंबर 2 और इसी के साथ साथ तकरीबन 1 किलोमीटर के रेंज पर, यहाँ से अगर आप आगे जाएं तो 2 नंबर इस्तकबाल का 1 किलोमीटर के आगे और 1 किलोमीटर पहले अगर जाते हैं तो वहाँ पर इस्तकबाल 1 नंबर लिखा हुआ है। जहाँ से भी आप आ रहे हैं आपको वहाँ से वो सुविधा दी जाएगी और आप इज्तिमा की जगह पर पहुँच सकते हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई। क्योंकि आज हमने खुद भी इसी तरीके से सफ़र किया जिस तरीके से जमातियों को इज्तिमा की जगह पर लाया जा रहा है। क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरीके से जहां ये देखने को मिला कि तकरीबन 5 लाख के आसपास लोगों ने नमाज अदा की और हर किसी ने दुआ मांगी, जिस तरीके की अपनो हवा देश में फैल रही है उसके लिए। और तो और सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिली कि किसी तरीके से कोई बयानबाजी नहीं, यहाँ सिर्फ दीन की तालीम की बात की जा रही है। और क्योंकि कुछ ही देर पहले जैसे कि आपने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया, तमाम तस्वीरें सामने हैं, तमाम तरीके की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। पर इस इज्तिमा की सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये कि पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करते हुए वॉलंटियर्स नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी इज्तिमा में वॉलंटियर्स लगाए गए हैं तकरीबन 20 से 22 हज़ार के आसपास जो हैं वो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और ये पूरे भोपाल शहर में हैं, जो जगह जगह ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से किस तरफ जाना है। जो इज्तिमा की जगह है, जैसे कि आप देखेंगे कि गाड़ियों में भर भर के जमातियों को लाया जा रहा है। ये गाड़ी आ रही है, इससे पहले ट्रकों में भर करके तमाम तरीके से जमातियों को लाया गया। और आप देखेंगे कि जिस जगह से जगह दी जा रही है, अगर कोई इस्तकबाल गेट नंबर 2 पर आ रहा है तो वो गेट नंबर 2 की तरफ आएगा, अगर इस्तकबाल 3 की तरफ से हो रहा है तो 3 की तरफ से आएगा। और ये लगातार जो है तस्वीर पलपल न्यूज़ के जरिए मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। और कुछ स्थानीय लोग तो अपनी बाइक से भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस्तकबाल के लिए जमातियों के लिए 3 जगह दी गई है। वो 3 जगह बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ साथ
देश भर से लोग आ रहे हैं, कोई अपने व्हीकल से आ रहा है, कोई ट्रेन का सफ़र करके पहुंच रहा है, कोई बस का सफ़र करके पहुंच रहा है। जो लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अगर दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए खासतौर पर भोपाल जंक्शन गेट नंबर 6 पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। और पार्किंग का इंतज़ाम जो है यहाँ पर भी किया गया है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में ये तमाम इज्तिमा की जगह को रखा गया है जहां पर ये आगाज़ हो रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप पीछे मेरे देखेंगे कि मस्जिद है और तमाम वॉलंटियर्स जो हैं बीच में ट्रैफिक की किसी तरीके से दिक्कत ना आए, और ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है। और ये वॉलंटियर्स का कमाल है जो इतनी भारी तादाद में यहाँ आज मौजूद हैं, प्रशासन के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर के हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग उन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है जहाँ पर इज्तिमा इस वक्त चल रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आएगी। और यहाँ देखेंगे आपके जगह जगह ये वॉलंटियर्स भाई हमारे मौजूद हैं जो बीच में ट्रैफिक की किसी तरीके से दिक्कत ना आए, जो कि इशारा भी कर रहे हैं कि गाड़ियों को उधर से लेकर के आए, कोई रोंग जोन में ना चले, जिसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे कुछ ही दूर पहले अभी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तुरंत में एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल छोड़ा गया है। ये इंतज़ाम जो है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई वॉलंटियर से हमने बात की, कई लोग ऐसे भी मिले जो पल न्यूज़ को पहले से जानते थे और तमाम तरीके की दुआएं देते हुए नजर आए। पर आज की जुमे की नमाज की खास बात यह थी कि जुमे की नमाज खुतबे के बगैर अधूरी रहती है। खुतबा हुआ और खुतबे के बाद जो है जुमे की नमाज अदा की गई, और जब नमाज अदा की गई, नमाज में तकरीबन जुमे के दौरान जो है 4 से 5 लाख लोग मौजूद थे, जो गवाह बने आज के इतिहास का। क्योंकि 2.5 साल बाद ये मौका आया है जो आज ये लोग यहाँ मौजूद है। और तमाम लोगों का सवाल होगा कि अंदर से ताकर के क्यों वीडियो शूट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अंदर में पूरी तरीके से मनाही है, जिसके बारे में जानकारी दी गई कि आप जो भी दिखा सकते हैं वो बाहर दिखाएं। आप देखेंगे कि भारी से भारी सामान किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्रेन अंदर जा रही है ताकि भारी किसी सामान को उठाना पड़े या किसी तरीके से कोई चीज़ को मैनेजमेंट करना पड़े। आप देखेंगे छोटे छोटे टेम्पोस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सामने देखेंगे आपके जमातियों को लेकर के आ रही है। छोटे छोटे टेम्पो तकरीबन तमाम जमाती जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार ऐसा ही सिलसिला जारी है और ये सिलसिला बीते 4 दिन तक चलने वाला है। और ये वॉलंटियर्स का कमाल है जो कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जाम नहीं लगने दे रहे, और प्रशासन का भरपूर सहयोग, वॉलंटियर्स का भरपूर सहयोग। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ मैं यूं ही साझा करूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।